नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। भालकी डिपो की केकेआरटीसी बस को महाराष्ट्र के उमरगा की तुरूरी के पास उपद्रवियों ने आग लगाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से वंदे भारत एक्सप्रेस को बेलगावी तक बढ़ाने का अनुरोध किया। कर्नाटक में मध्याह्न भोजन कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, बच्चे भूखे रहे। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के लिए अमित शाह से लिए गए 1000 करोड़ रुपए, प्रियांक खड़गे का दावा। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जितनी टैपिंग करनी है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन के नाम पर लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश, फडणवीस बोले सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज शहर के अंबेडकर सर्कल में सरदार वल्लभ भाई प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एकत्रित हुए गणमान्य लोगों ने प्रतिभावान संस्कार प्राप्त किए। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान के अध्यक्ष शिव शरणप्पा वली ने उपदेश दिया। वली बोले, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान की स्थापना 22 साल पहले हुई थी और तब से लेकर आज तक उनके नाम पर जयंती बनाई जाती है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए प्रतिज्ञा विधि का उपदेश दिया जाता है। प्रतिष्ठान द्वारा शिवनगर फुटपाथ के पास एक जगह की पहचान की गई है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाने की योजना है। ऐसे में जिला प्रशासन ने तैयारी के दौरान ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। हाईकोर्ट में दोबारा केस दायर किया गया और कल रात कोर्ट ने तय जगह पर पूजा करने और कार्यक्रम करने की इजाजत दी। उसी पृष्ठभूमि में आज फिर प्रतिष्ठान की ओर से हमने उस स्थान पर पूजा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अनुरोध किया कि जिला प्रशासन ऐसे समाज हितैषी कार्यों में सदैव सहयोग करे, न कि इसमें बाधा डाले। प्रदेश के नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान ने सरदार पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि सरदार पटेल इस देश के 40 करोड़ युवाओं की प्रेरक और प्रेरक शक्ति थे। उनकी जयंती शिव शरणप्पा वाली हर साल आयोजित करते हैं और हमारे लिए एक आदर्श है। उन्होंने शहर में स्थापित होने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना के लिए यथासंभव मदद और सहयोग करने का वादा किया। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि आज वो अपनी सैन्य शक्ति से कश्मीर से कन्याकुमारी तक विशाल देश को एकजुट करेंगे और अखंड भारत के निर्माण में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि वो उनकी प्रतिमा की स्थापना में भी सहयोग करेंगे। विधान परिषद सदस्य अरविंद अड़ली ने कहा कि अखंड भारत की अवधारणा पर बल देना, 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय करना तथा देश की चारों दिशाओं में मजबूत सीमा का निर्माण करना आज सरदारों के साहसिक कदम के कारण ही संभव हो सका और घोषणा की कि वो सरदार की मूर्ति की स्थापना के लिए हर तरह की सहायता प्रदान करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालकी डिपो की केकेआरटीसी की बस को महाराष्ट्र के उमरगा के तुरूरी के पास उपद्रवियों ने आग लगा दी। मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र के गुंडों ने कर्नाटक परिवहन की बस में आग लगा दी और जमाकर हंगामा मचाया। ये बस भालकी से महाराष्ट्र के पुणे जा रही थी। बस में चालक और कंडक्टर समेत 39 यात्री सफर कर रहे थे, जो पूरी तरह महफूज है। इस घटना से बीदर जिले में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़ मार्ग पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेलगावी शहर तक बढ़ाने का आग्रह किया। वैष्णव को लिखे पत्र में सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस धारवाड़, हुबली और दावणगेरे के बीच और बेंगलुरु के बीच क्षेत्र की कनेक्टिविटी में एक आदर्श बदलाव लेकर आई है। उन्होंने कहा कि बेलगावी उद्योगपतियों, छात्रों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान है। बेलगावी को आर्थिक रूप से जीवंत जिला बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ चीनी, एल्यूमीनियम और प्रमुख उद्योग हैं और कई छोटे और मध्यम उद्योगों के अलावा ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस उद्योगों के लिए भी एक समर्थन आधार है। सीएम ने बताया कि बेलगावी एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला पर्यटन स्थल भी है। दिसंबर 2022 से कई अपीलों और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कर्नाटक में मध्याह्न भोजन श्रमिकों की अभी भी लंबे समय से लंबित मांगे हैं। श्रमिकों ने राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के तत्वाधान में फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के कारण कोप्पल और कोल्हार जिलों में स्कूली छात्रों को दोपहर के भोजन की आपूर्ति प्रभावित हुई। लगभग 1,19,000 मध्याह्न कर्मचारी नियमित रूप से 55,80,000 से अधिक छात्रों को सेवा प्रदान करते हैं। जिलेवार हड़ताल का
आयोजन करते हुए कोप्पल और कोलार के 450 से अधिक कर्मचारी शहर में अपना विरोध दर्ज करा रहे, जिसके कारण जिलों के स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं परोसा गया। संगठन ने मंगलवार को कहा कि बागलकोट के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिले के स्कूलों में कोई भोजन नहीं परोसा जाएगा। एक बड़े घटनाक्रम में ग्रामीण विकास और पंचायत राज और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने गंभीर आरोप लगाए कि राज्य के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 1000 करोड़ रुपए लिए हैं और वे उस पैसे का इस्तेमाल कर्नाटक में ऑपरेशन कमल चलाने के लिए कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि जिन नेताओं को आलाकमान ने नजरअंदाज किया था वे अमित शाह से मदद मांगने के लिए दिल्ली गए थे और उनसे पैसे लिए थे। यह अब कोई रहस्य नहीं है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस को अंजाम देकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही। जहां भी उन्हें बहुमत नहीं मिलता वहां ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। विधायकों को पैसे का लालच देकर खींच लेंगे। महाराष्ट्र, बिहार, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया। राजस्थान में भी उन्होंने इसकी कोशिश की। कर्नाटक में भी वे प्रयास कर रहे हैं। ये बीजेपी द्वारा अपनाया जाने वाला मानक ऑपरेशन है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं ने अमित शाह से कहा कि वो उन्हें 1000 करोड़ रुपए दे और वे सरकार बना लेंगे। वे नेता मुझसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे विधायक इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इस पर विश्वास करना होगा। देश में ऐसा पहले भी हो चुका है। कर्नाटक राज्य में इतिहास है। ये सच है कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया। बीजापुर के नाम को बदलने को लेकर विभिन्न संगठनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एमएम सुत्तूर ने मीडिया से बात की। बीजापुर का नाम बदलने को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ये सुनकर बहुत ही ताज्जुब हुआ है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पर भेजा है बीजापुर डिप्टी कमिश्नर को कि बीजापुर का जिला बीजापुर नाम निकाल के बसवन जिला अगर करेंगे बसवेश्वर बोल के, तो इसके लिए पब्लिक ओपिनियन क्या होगी। तो हमारे ओपिनियन में ये जो मूवमेंट है इस वक्त चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजापुर की जो भी हिस्ट्री है आज तक जो है बीजापुर बोलकर ही आया है हिस्ट्री में। इफ़ यू गो टू लंदन, अमेरिका, जापान, wherever the big countries of the world, there you will find the history books named as the बीजापुर। अगर आप बीजापुर का नेम चेंज करें, बसवेश्वरपुर करेंगे, तो हिस्ट्री कैसा चेंज करने वाले। आदिश का नाम गोल गुम्बद कौन बनाया, हु वाज ही, व्हिच प्लेस ही बिलोंग्स, ये सब जो है ना बीजापुर बोल के आने वाला। अब पढ़ने वाले बच्चों को क्या आने वाला, क्या भाई इसमें बीजापुर लिखे हैं, फिर यहाँ पर बसवेश्वर बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। इसीलिए इन ऑर्डर टू नॉट टू कन्विट, नॉट टू ब्रिंग एनी disturbance to the students, it is better to continue Bijapur as a Bijapur. One point. Second point is that अगर दुनिया की तारीख में अगर आज तक आप निकाल कर देखेंगे कि किसी मजहब के गुरु को उस मजहब के गुरु के नाम पर शहर नहीं रखा गया है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में पैदा हुए, जहाँ पर फिलिस्तीन मौजूद है आज, तो फिलिस्तीन में। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा अडानी में है। राहुल गांधी ने फोन निर्माता कंपनी एप्पल की तरफ से आए एक ईमेल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की कतई फर्क नहीं पड़ता कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असलियत यह है कि राजा राजा नहीं है,
पावर किसी और के हाथ में है। जैसे ही हम अडानी पर जाते हैं वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी, सीबीआई आते हैं। अभी नंबर 1 अडानी, नंबर 2 प्रधानमंत्री और नंबर 3 पर अमित शाह है। पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल का नोटिस आया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एप्पल की तरफ से आए ईमेल की प्रिंटेड कॉपी दिखाते हुए कहा कि पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल का नोटिस आया है। पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल का नोटिस आता है। ये मेरे कार्यालय में सभी लोगों को मिला है। कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। ये सारे किसी न किसी तरीके से इस मामले में शामिल है। आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर ले जाते हैं, आपके दिल में गुस्सा पैदा करते हैं और जब आपके अंदर नफरत आती है तभी लोग इस देश का धन ले जाते हैं। ये नोटिस केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, सुप्रिया, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, इन सबको मिला है। ये सब अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को दे दिया, जितनी टैपिंग करनी है कर लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मराठा आंदोलन के लिए जारी आंदोलन की आग धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैलती जा रही है। राज्य के कई सरकारी ऑफिस और नेताओं के घरों में उग्र आंदोलनकारियों द्वारा आग लगा दी गई। वहीं इस हिंसक आंदोलन का असर अब अन्य राज्यों में से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों की परिवहन सुविधा पर भी हो रहा है। अब राज्य में आरक्षण के नाम पर हिंसा हो रही है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में जारी हिंसा पर बयान जारी किया। फडणवीस ने कहा कि कल बीड़ में जो घटना हुई उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सरकार मराठों को आरक्षण देने को लेकर काफी सकारात्मक है और इसे लेकर आज भी कुछ फैसले लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने बताया कि उन्हें कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। इनमें से कुछ आरोपियों की पहचान भी हो गई है। ऐसे लोगों पर आईपीसी की धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बुधवार को मुंबई में सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुबह 10:30 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में सभी राजनीतिक दलों को शामिल होने के लिए बुलाया गया। दूसरी ओर शिंदे ने मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से भी फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने मनोज जरांगे पाटिल से उनकी तबियत के बारे में पूछा और उनकी मांगे पूरी करने का भरोसा भी दिलाया। मंगलवार को देश की राजनीति में एक नया बवाल देखने को मिला। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने आईफोन में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा छेड़छाड़ करने की कोशिश का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि अब केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ सांसदों ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस देश में हमारे कुछ आलोचक हैं जिनकी आलोचना करने की आदत हो गई। ये लोग देश की उन्नति को पचा नहीं सकते। एप्पल ने 150 देशों में सूचना जारी की है। एप्पल के पास कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अनुमान के आधार पर ये सूचना भेजी है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है। इसी मुद्दे पर मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल जी को ईडी ने 2 नवंबर को नोटिस भेजा है। हर जगह से खबर है कि केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी और पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आतिशी ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डरते हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल जी ही पीएम मोदी की जीत के रथ को रोक सकते हैं। एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का मतलब है कि आपको खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन और एमके स्टालिन का आएगा। जिनको चुनाव हरा सकते हैं उन्हें जेल में डाल देंगे ताकि चुनौती न रहे। यहाँ रुक रिकॉर्ड छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। जमीनी हमले भी और तेज हो गए हैं। इससे पहले हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक 3 और से हमला कर दिया। बर्बरतापूर्ण तरीके से किए गए इस हमले ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। इस दौरान हमास की ताकत का पता चला था कि हमास के जखीरे में भी खतरनाक हथियार हैं, जिनका उपयोग वो इजराइल के लिए आगे भी कर सकता है। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि हमास ने जो मौत का तांडव इजराइल में मचाया वो भारी हथियारों के बिना संभव नहीं था। हमास के पास कौन से ऐसे हथियार मौजूद हैं और कौन कौन से देश उसे मदद कर रहे हैं, जानना भी बेहद जरूरी हो जाए। इजराइल की आर्मी यानी कि आईडीएफ की ओर से गाजा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ने खुलासा किया है कि हमास के पास रूस में बनी AK-47 से लेकर थर्मोबैरिक ग्रेनेड से लेकर और 2 एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चर्स तक मौजूद है। संगठन के पास हथियारों के जखीरे को देखकर ये समझा जा सकता है कि हमास किस हद तक तबाही फैला सकता है। इजराइल के विध्वंसकारी हमलों से गाजा कराह रहा है। पूरा शहर खंडर हो चुका है। हर तरफ मौतों का तांडव और दर्द की चीख है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। यूएन एजेंसी का कहना है कि तत्काल युद्ध विराम लाखों फिलिस्तीनियों के लिए जीवन और मौत का मामला है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख ने सोमवार को यूएन की एक आपात बैठक में कहा कि गाजा में अब तत्काल मानवीय युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया है। उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से दंडित कर रहा है और उन्हें जबरन विस्थापन के लिए मजबूर। फिलिप लाजारिनी ने चेतावनी दी कि भोजन और अन्य सहायता की तलाश कर रहे फिलिस्तीनियों द्वारा एजेंसी के गोदामों को लूटने के बाद नागरिक व्यवस्था का और टूटना गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी के लिए संचालन जारी रखना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल बना देगा। यूनिसेफ के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ मानवतावादी अधिकारी लेजारिनी द्वारा सुरक्षा परिषद को दी गई जानकारी में हमास द्वारा इजराइल में 7 अक्टूबर को किए गए आश्चर्यजनक हमलों और उसकी चल रही जवाबी कार्रवाई के 23 दिन बाद गाजा में भयावह मानवीय स्थिति को गंभीर तस्वीर पेश की गई। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। अनिल कपूर ने सतीश कौशिक को डेडिकेट किया अवार्ड। स्टेज पर इमोशनल हुए मिस्टर इंडिया। अब समाचार खेल जगत से है। मलेशिया के बल्लेबाज ने तोड़ दिया बाबर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सका। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। 81 करोड़ 50 लाख भारतीयों का आधार डेटा डार्क वेब पर बिक रहा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। भालकी डिपो की KKRTC बस को महाराष्ट्र के उमरगा की तुरूरी के पास उपद्रवियों ने आग लगाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से वंदे भारत एक्सप्रेस को बेलगावी तक बढ़ाने का अनुरोध किया। कर्नाटक में मध्याह्न भोजन कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, बच्चे भूखे रहे। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के लिए अमित शाह से लिए गए 1000 करोड़ रुपए, प्रियांक खड़गे का दावा। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जितनी टैपिंग करनी है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन के नाम पर लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश, फडणवीस बोले सख्त कार्रवाई करेंगे। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।